तो जी पुर्तगाल में मेरी सैलरी क्या है और मैं क्या काम करता हूँ, और जब आप पुर्तगाल में पुर्तगीसी कंपनी में काम करते हो तो क्या बेनिफिट मिलता है, और जब आप एशियन के पास काम करते हो तो वो ट्वारनल के टोपी ड्रामे कर देने A to Z आपको बताने लगा हूँ मेरी जॉब। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, कहते हैं यार सलमान आप अपनी सैलरी का बताएं, आप अपनी जॉब का बताएं। तो ये सारी वीडियो आज आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पर आवर के हिसाब से काम करता हूं। अगर मैंने समझ लें 100 घंटे काम किया तो मुझे 100 घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और ये मुझे पर आवर के हिसाब से कितने मिलते हैं ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी फिर से बताता हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें तकरीबन 7 या 8 तारीख को सैलरी आ जाती है और हमारी ईमेल में ही आती है, और हम उससे ये भी पूछते हैं कि हमें प्लीज़ ये भी सेंड करो कि हमने कितने घंटे काम किया। क्योंकि जब हमें छुट्टी हो जाती है ना, हम अपने आवर भी लिखते हैं, और ये लिखना बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि पुर्तगाल में जैसे कि मैं काम करता हूँ ना, मैं 5 स्टार में काम करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, वो हमको अलग अलग 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में सेंड करती है काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर की कहानी भी बता दूं, ये जो होटल में हमें भेजा जाता है ना, वो नाम के ही 5 स्टार हैं। मैं कहना होते छाड़ी दो गल्ला, लेकिन क्या करें, यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो जनाब जो मैंने इस महीने काम किया वो तकरीबन एक जगह पे मैंने 25.5 घंटे काम किया, और एक जगह पे मैंने 127 घंटे और 30 मिनट ज़्यादा, ठीक है, वो काम किया। ये पूरा लिखा होता है इसी तरह, और इसके ऊपर अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको मेरी सैलरी आ जाएगी। और ये एक साइड में आपको लिख रहा होगा कि 16, मतलब कि मैंने 2 दिन इस दिन काम किया जब हॉलीडेज थे। तो जनाब इस दिन के मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, मतलब कि सबको ही मिलते हैं, मुझे अकेले को नहीं। जो भी हॉलीडेज वाले दिन के ऊपर काम करता है तो जनाब उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं डबल। तो अभी मैं 137 और 25 को ज़रा पहले जमा करता हूँ कि टोटल मेरे कितने घंटे भरे। 137 प्लस 25, ये 162 घंटे मैंने इस महीने में काम किया, पिछले महीने में। तो अभी मुझे पैसे कितने मिलते हैं ये आपको बता देता हूँ। मुझे एक होटल पे करता है पर आवर के हिसाब से 6 यूरो, और दूसरा होटल मुझे पे करता है 5 यूरो 75 सेंट, ठीक है, ये मुझे पे किया जाता है। इसमें आपने टैक्स वगैरह भी देना होता है, कुछ टैक्स आपका कंपनी भी आपको पे करती है। तो जनाब अभी 162 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे पर आवर के हिसाब से 6 यूरो मिलते हैं। तो मैं 6 से करूँगा तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 972 यूरो एक महीने का। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 2 दिन हॉलीडेज़ वाले दिन में काम किया था, तो इन्होंने जो मुझे सैलरी सेंड की है वो मुझे की है 1040 रुपये। क्यों? क्योंकि जनाब बीच में थोड़ा सा इधर उधर भी बोनस वगैरह भी तो हल्का सा हो जाता है, तो इस वजह से मेरी सैलरी मुझे ठीक ही आ गई। और ये फ़ायदा होता है जब आप अडीको में या SW में या राडस्टड में, ये वो कंपनी है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, तो ये आपको ठीक ठाक आपका हक देती हैं, और टैक्स के वक्त आपके साथ कोई टोपी ड्रामा नहीं करते। और यहाँ पे जब आप किसी देसी के पास काम करते हैं ना, वो आपसे ये भी कहते हैं कि हम तो आपको खाना भी खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने एशियन लोग करते हैं, वो आपको आपका हक नहीं देते और टैक्स के नाम पे ठीक ठाक ड्रामे करते हैं। लेकिन खुदा का भी एक अलग ही निज़ाम है यहाँ पे, जो जितना बुरा है ना उसका उतना ही ज़्यादा काम भी चल रहा है। शायद इसलिए चल रहा है कि अल्लाह उन्हें बार बार मौका देता है, सुधर जाओ पत्रों सुधर जाओ, लेकिन वो नहीं सुधरते, और जो अपने वर्कर होते हैं उनके ऊपर ये जुल्म करते हैं। ये जुल्म और ज़्यादती ही होती है कि किसी को उसका हक ना देना। और मोस्टली यहाँ पे एग्रीकल्चर में जब आप काम करते हो ना, वहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा टोपी ड्रामे होते हैं। वहाँ पे तो आपको जनाब 700 यूरो मिलता है, क्योंकि मिलते पीछे से कंपनी ठीक पे करती है, लेकिन आगे जो साढ़े पाकिस्तानी इंडियन पतरून है ना, ठीक है, 100 कोल, वो आपको आपका पूरा हक नहीं देते। अगर आपने 150 घंटे काम किया है एग्रीकल्चर में तो वो आपको दे देंगे 700 यूरो दे देंगे, कहते हैं हाँ भाई कंपनी ने आपका टैक्स पे किया है और आपकी सैलरी से भी टैक्स वगैरह कटा है। इस तरह के टोपी ड्रामे करते हैं, हालांकि हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी अवाम भी क्या कहती है, कोई नहीं यार साडा गुजारा होंदा पिया। इस गुजारे की वजह तो ना तुसां इत्थे दी जिहड़ी सिस्टम है ना, ये इत्थे दे पतरून ने उन्हां दी जनाब तुसां ज़हन खराब कर दिता है। क्योंकि उनको पता है इनके ऊपर जुल्म भी करो ज़्यादती भी करो, इन्होंने इंज ही रहना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना ही नहीं आता। एनीवे, आप काम करते हो तो आपको पूरा हक मिलना चाहिए जनाब, क्योंकि आपको काम करने के ही पैसे मिलते हैं। और मैं आपको अपनी कंपनी और अच्छी जितनी भी कंपनीज़ हैं सबका यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिल जाता है, नाम आपके सामने है। और आप टेली परफॉर्मेंस में भी काम कर सकते हैं। टेली परफॉर्मेंस में इनके कॉल सेंटर वगैरह, तो वहाँ पे लेकिन आपके पास TRC कार्ड होना चाहिए। लेकिन इन कंपनीज़ में अगर आपको हल्की सी पुर्तगीसी आती है तो भी वो आपको रख लेते हैं। और देखें टेली परफॉर्मेंस में 1100-1200 यूरो भी लोग कमा रहे हैं।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एशियन के पास काम ना किया करें, आप गोरे लोगों के पास काम करें, क्योंकि काम तो ये भी हमसे ठीक ठाक लेते हैं, ठीक है, गोरों की तरह काम लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये हमें हमारा हक पूरा पे कर देते हैं। तो इस वजह से जनाब आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने पुर्तगीसी कंपनी में काम करें, जैसे कि मैंने अपनी कंपनी का नाम भी आपको बता दिया है। और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जो आपको आपका पूरा हक देते हैं, और हम वहाँ पे खाना भी खा लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप एशियन रेस्टोरेंट में या किसी उनके पास काम करो और आप खाना भी खाओ, तो वो आपसे ये कहते हैं, भाजी तुझे तो खाना भी रोटी छोटी भी तो ही खाते हो, तो ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ भी ज़रा पैसे भी घट ही लइए। और वो आपको 870 यूरो देते हैं, और उसमें जब वो टैक्सों की बात आती है तो कुछ लोग तो जनाब आपको 750 यूरो भी देते हैं, मतलब कि ठीक ठाक ज्यादती करते हैं। और देखें, मुझे 1000 ऑलमोस्ट 50 यूरो सैलरी मुझे आ गई, और इस सैलरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है 993 यूरो, और एक साइड में लिखा हुआ है 102 यूरो, ठीक है। ऊपर मेरा नाम पता है, एड्रेस वगैरह है, सलमान मलिक ये वो। तो जनाब थोड़ा सा टैक्स आपने भी देना होता है, लेकिन ज़्यादा टैक्स आपकी कंपनी ही आपका पे करती है, लेकिन फिर भी आपको 1000 यूरो तो बच जाता है। अगर आपने समझ लें 160 घंटे काम किया है ना, तो फिर भी आपका 980 यूरो आराम से बन जाता है। तो जनाब ये फ़ायदा होता है गोरे लोगों के पास काम करने का। और आजकल तो यार जॉब मिलना थोड़ा सा आसान भी हो गया, सिर्फ जॉब उस इंसान को नहीं मिलती ये सिर्फ घर बैठा रहता है तो शैम्पू यूज़ करता रहता है, तो इस वजह से, या फिर मियाँ खलीफा देखता रहता है, और टोटे पे आने तो हर जगह जॉबा लभ देने पिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए लोग तो आ नहीं रहे, और पुर्तगाल में जो इंसान कोशिश करता है उसको रेस्टोरेंट में भी जॉब मिलती है। और मेरे साथ कुछ इंडियन भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, नेपाली लड़कियाँ भी हैं, वो भी जॉब कर रही हैं और ठीक ठाक पैसे कमा लेती हैं। लेकिन यहाँ पे काम हमें ठीक ठाक करना होता है। कभी कभी क्या होता है, वो हायरिंग तो कर लेते हैं, और वो उस बंदी या बंदे का काम देखते हैं, 1 से 2 दिन वो स्लो हो या कुछ समझ में ना आए तो वो उसकी छुट्टी भी करवा देते हैं। जैसा कि एक हमारे पास बांग्लादेशी भाई आया था, उसने अपने ही तरीके से जॉब तलाश करके आया था, लेकिन उसने कभी मेरी वीडियो देखी हुई थी, तो उसने कहा, ओ सलमान आप भी यहाँ पे जॉब करते हो? मैंने कहा हाँ यार मैं भी यहीं पे जॉब करता हूँ। तो वो बेचारे ने तकरीबन 1 हफ्ता ही काम किया, और बाद में ओनर को या होटल वालों को उसका काम पसंद नहीं आया तो उसकी फिर छुट्टी करवा दी। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है। लेकिन जब आपको थोड़ी सी पुर्तगीसी आती है तो जनाब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो पुर्तगाल में रहना है तो पुर्तगीसी तो सीखनी हर हाल में ही आपको चाहिए, क्योंकि जनाब यहाँ पे आपको लंबे अरसे तक रहना है। तो इस वजह से आपने कामयाब होना है तो पुर्तगीसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। देखिए मैं यहाँ पे स्कूल भी जाता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाता हूँ, स्कूल मीन के पुर्तगीसी स्कूल में भी जाता हूँ, और हर एक चीज़ करता हूँ जिससे जनाब मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी आगे प्रोवाइड कर पाऊँ। और यहाँ के कल्चर में भी मैंने अपने आप को डाल लिया, और मुझे कभी अल्लाह के फजल से ना तो कभी किसी ऑफिस में प्रॉब्लम हुई है, ना ही कभी इधर उधर प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मेरी हमेशा मदद भी की है। तो इस वजह से आपके रास्ते खुल जाते हैं जब आप खुद भी कोशिश करते हो। बाकी जनाब कुछ एशियन लोग हैं जो आपको आपका पूरा हक देते हैं, उनको मैं सलूट भी करता हूं, लेकिन मोस्टली जो एशियन लोग हैं वो आपको आपका हक नहीं देते। तो जनाब ऐसे लोगों को मैं कहना इन्हों का फिटे मुँह है। बाकी मुझे दुआ में याद रखो, इस वीडियो से आपको अगर हेल्प हुई है या अच्छी नॉलेज मिली है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बाकी आई लव यू ऑल।